हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं पवन और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ट्रस्ट। फर्स्ट वी सी द assumptions of the trust, and after that we will discuss the numerical on the trust. So let's start the lecture. टॉपिक है ट्रस्ट। पहले है एजम्पशंस ऑफ द ट्रस्ट। देखिए एजम्पशंस कौन कौन से ट्रस्ट के कौन कौन से एजम्पशंस हैं। तो पहला है द जॉइंट्स ऑफ द ट्रस्ट आर एज्यूम्ड एज पिन कनेक्टेड। जो ट्रस्ट के जॉइंट्स हों वो पिन कनेक्टेड होने चाहिए, पहला एजम्पशंस ये है। सेकंड है द ट्रस्ट इज लोडेड एट द जॉइंट्स ओनली। और जो लोड लग रहा हो ट्रस्ट पर वो केवल जॉइंट्स पर लग रहा हो, सेकंड एजम्पशन। थर्ड है द मेंबर ऑफ द ट्रस्ट आर स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म एंड दे आर टू फोर्स मेंबर। जो मेंबर ऑफ द ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के जो मेंबर हैं वो स्ट्रेट और यूनिफॉर्म होने चाहिए, मतलब सीधे होने चाहिए। और ये टेढ़े मेढ़े होने से उन पर जो लोड लगेगा उनसे डिफॉर्मेशन आ सकता है और स्ट्रक्चर के गिरने के चांसेस, कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है वेट ऑफ द मेंबर्स आर नेग्लिजिबल। जो मेंबर्स पर जो वेट होना चाहिए वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। अब इस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ट्रस्ट पर देखेंगे। पहले सिंपल न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर धीरे धीरे कठिन प्रॉब्लम्स की ओर जाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है मेरा कैलकुलेट द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स। क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका फिगर दिया हुआ है। ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं और पॉइंट ए पर रोलर सपोर्ट लग रहा है, पॉइंट बी पर हिंज सपोर्ट लग रहा है और पॉइंट सी पर एक 20 किलो न्यूटन का लोड नीचे की तरफ लग रहा है। तो पहले इसका एफ बी डी बनाएंगे। देखिए एफ बी डी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो एफ बी डी ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पर केवल ये लग रहा है, तो यहाँ पर केवल आर ए हो गया। बी पॉइंट पर हिंज सपोर्ट लग रहा है तो दो रिएक्शन लगेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो आर वी इंटू इधर लगेगा एच, यहाँ पर आर ए आर बी यहाँ पर हो जाएगा। और देन यहाँ पर कितना लोड लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखिए, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आर बी इज इक्वल टू 0 क्योंकि और कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। देन समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो जब समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिए ऊपर डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस आर ए प्लस आर बी, नीचे आने वाले फोर्सेस केवल एक है 20 किलो न्यूटन का। ये एक इक्वेशन बन गई। फिर मूवमेंट निकाल लेंगे पॉइंट ए पर। मूवमेंट एट पॉइंट ए, मूवमेंट एट पॉइंट ए पर जब मूवमेंट निकालेंगे तो देखिए आर ए इंटू 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ए पर निकाला जाता है तो मूवमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी 0। देखिए आर बी यहाँ पर ए पर रखा और आर बी को देखिए यहाँ पर रखा और ऐसे इसको रोटेट किया, देखिए माइनस में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज माइनस में होगा आर बी इंटू डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है बीच की, 5 मीटर बीच की डिस्टेंस हो गई, इज इक्वल्स टू देखिए यहाँ से एक यहाँ पर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डाला। देखिए ये टोटल 5 है तो ये मेरी हो जाएगी, देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री हो गया। तो आप फार्मूला लगाएंगे इसमें, इसको यहाँ पर डी कंसीडर कर लेंगे। तो कंसीडर कर ले डी है और इसके बीच की दूरी x है, ये पॉइंट दिया है ए। तो देखिए पहले हम
बड़े वाले ट्रायंगल में निकालते हैं। इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल से हम पहले AC की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस, और देन वन साइड हो जाएगी बेस और वन साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। देखिए तो हो जाएगा, अगर जो हम निकालें cos 60 इज इक्वल्स टू इन ट्रायंगल ACB में, ट्रायंगल ACB में निकालना है तो cos 60 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, cos 60 इज इक्वल्स हो जाएगा AC/5। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 5 cos 60, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू cos 60 वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 2.5 आ गई। AC की वैल्यू 2.5 हो गई। ठीक, अब देखेंगे इसमें, अब इस वाला ट्रायंगल को ले लेते हैं। ट्रायंगल ADC, ये पॉइंट D है, तो इसमें जब लेंगे तो हो जाएगा cos 60 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x/AC। तो x की वैल्यू हो जाएगी AC cos 60, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, AC की वैल्यू है 2.5 cos 60 इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर। आ गया यहाँ पर, ये वैल्यू हमको पता चल गई x की वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1.25 मीटर हो गई। अब अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाए। देखिए अब 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने 1.25, चूँकि ये क्लॉकवाइज में है तो इसको प्लस में रखेंगे। 20 इंटू 1.25 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से RB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 1.25/5, तो RB की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1.25, तो RB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट RB की वैल्यू 5 किलो न्यूटन आ गई, तो RA की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RA हो जाएगा इज इक्वल्स टू, RA इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 माइनस का 5, तो RA इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 किलो न्यूटन। RA RB की वैल्यूज पता चल गई। यहाँ पर सेक्शन A को कंसीडर करेंगे। सेक्शन A को कंसीडर किए तो एडजॉइंट A, देखिए जॉइंट A पर देखिए कुछ ऐसे बना हुआ है, पॉइंट B है। देखिए एक हो जाए यहाँ पर, ये B पॉइंट हो गया, A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये एंगल 60 डिग्री का बनना है। और अगर जो फोर्स इसमें अगर जो निकाला जाएगा तो फोर्स सीधे लिखते हैं। देखिए FAC फोर्स इसमें लगेगा और इसमें लगेगा FAB, इस वाले में FAB फोर्स लगेगा। और देखिए चूँकि इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए ये एक x डायरेक्शन पर जाएगा एक फोर्स, एक y डायरेक्शन पर जाएगा। तो x डायरेक्शन पर कौन जाएगा, y डायरेक्शन पर कौन जाएगा, ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। देखिए जिसके साथ एंगल दिया होता है उसके साथ cos थीटा रखा जाता है, और जिसके साथ एंगल नहीं दिया होता है उसके साथ साइन रखा जाता है। सिंपल सा है, बिल्कुल समझ लीजिए। जिसके साथ एंगल दिया हो cos, जिसके साथ एंगल नहीं दिया हो साइन। तो देखिए इसमें हो जाएगा, लगेगा फोर्स FAC cos 60 और यहाँ पर लगेगा FAC sin 60। और एक देखिए रिएक्शन फोर्स लग रही है यहाँ पर 15 किलो न्यूटन। RA की वैल्यू कितनी दी है, 15 किलो न्यूटन, अभी कैलकुलेट किया था मैंने। तो समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो देखिए
ए सी साइन 60 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो एफ ए सी इज इक्वल्स टू माइनस का 15 बाई साइन 60। इसको कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए माइनस का 15 डिवाइडेड बाई साइन 60 आ जाएगा आंसर 17.32 माइनस में किलो न्यूटन। एफ ए सी की वैल्यू हो गई। अब समेसन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स जा रहे हैं। देखिए एफ ए बी दोनों एक ही साइड जा रहे हैं तो दोनों प्लस में रखे जाएंगे। एफ ए सी कॉस 60 इज इक्वल्स टू 0। एफ ए सी की वैल्यू को निकाल चुके हैं तो यहाँ पर पुट करेंगे एफ ए सी की वैल्यू को। तो एफ ए बी प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। एफ ए सी की वैल्यू 17.32 कॉस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो कॉस 60 देखिए 17.32 कॉस 60 866 एफ ए बी की वैल्यू आ गई। ओके 8.66 किलो न्यूटन एफ ए बी की वैल्यू। देखिए ये पॉइंट रिजॉल्व हो गया। अब पॉइंट रिजॉल्व करेंगे हम, बी पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट को लेंगे और फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो टेकिंग या एट लिखो एट जॉइंट बी जॉइंट को लेंगे। तो देखिए बी जॉइंट को जब लेंगे तो इस वाले पॉइंट को लेंगे तो देखिए इसके बी डी बनाएंगे तो एक ही फोर्स ये जा रहा है, एक फोर्स ये जा रहा है, 30 डिग्री का एंगल है। देखिए इसमें फोर्स लग रहा है एफ बी सी और इसमें देखिए फोर्स लग रहा है एफ बी ए। देखिए अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो देखिए ये इसके साथ एंगल है नहीं तो साइन में जाएगा। तो एफ बी सी साइन 30 और इसके साथ फोर्स है, इसके साथ एंगल दिया हुआ है तो इसके साथ हो जाएगा एफ बी सी कॉस 30 डिग्री। तो समेसन ऑफ एफ एक्स पहले करेंगे। समेसन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन हो जाएगा माइनस का एफ बी ए माइनस का एफ बी सी कॉस 30 इज इक्वल्स टू 0। देखिए माइनस का एफ बी ए, देखिए दोनों ये पॉइंट है इस साइड जा रहे हैं, मतलब जब इधर जाएंगे तो प्लस और इस साइड जाएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, दोनों माइनस में हो गए। तो माइनस का एफ बी सी, देखिए माइनस का एफ बी ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, 8.66 आई है तो इसको रखेंगे माइनस का 8.66 और इसको रखेंगे इधर ले आएंगे तो एफ बी सी कॉस 30। तो एफ बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 8.66 डिवाइडेड बाई कॉस 30 सॉरी। तो एफ बी सी की वैल्यू हो जाएगी मेरी माइनस का 10.06 किलो न्यूटन। एफ बी सी की भी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से एफ बी सी की वैल्यू आ गई। अब समेसन ऑफ एफ एक्स निकाल देंगे। देखिए समेसन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स, और यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा था। ये रिएक्शन फोर्स अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये रिएक्शन फोर्स नहीं भूलना। अगर जो इसको भूल गए तो जानो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो रिएक्शन फोर्स को ज़रूर कंसीडर करेंगे अगर जो है तो। देखिए रिएक्शन फोर्स यहाँ पर 5 किलो न्यूटन का लग रहा था, 5 किलो न्यूटन का रिएक्शन फोर्स लग रहा था। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5, देखिए 5 प्लस एफ बी सी साइन 30। तो एफ बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एफ बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 5 बाई साइन 30 और यहाँ से वैल्यू आ रही थी
एफ बी सी की वैल्यू यहाँ पर आएगी थी। देन देखिए एफ बी सी की वैल्यू, एफ ए बी की वैल्यू यहाँ से आएगी। सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया, माइनस का एफ ए बी माइनस का एफ बी सी कॉस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो सही आ रहा है। हाँ देखिए, इसमें केवल एक ही फोर्स कैलकुलेट करना था, एफ बी सी की वैल्यू, एफ ए बी की वैल्यू तो पहले से कैलकुलेट थी, तो समेसन ऑफ एफ एक्स से ही सब कैलकुलेट हो गया, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए मेरे फोर्सेस निकल के आ गए, एफ ए बी एफ बी सी, एफ ए बी एफ बी सी और एफ ए सी। देखिए एफ जिसके साथ माइनस है वो कंप्रेसिव फोर्स है, जिसके साथ भी माइनस है वो कंप्रेसिव फोर्स है। देखिए ये कंप्रेसिव फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स है, प्लस लगा है इसके साथ, प्लस लगाओ या ना लगाओ उसके साथ प्लस ही होता है। और यहाँ पर ये कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स तो यहीं पर लिखा जाता है अलग से टेबल बना करके, जो भी टेंसाइल हो उसके सामने टेंसाइल, जो भी कंप्रेसिव है उसके सामने कंप्रेसिव लिख दिया जाता है। तो जैसे ये एफ ए बी है कंप्रेसिव, तो इसके सी लिख दिया, और एफ ए बी जो है वो टेंसाइल है, एफ बी सी जो है ये कंप्रेसिव, एफ ए सी ये भी कंप्रेसिव है। तो ऐसे इसको लिख देंगे टेबल में, जैसे फोर्स यहाँ पर लिखा है, फोर्स और नेचर ऐसे लिख देंगे। तो ये मेरी पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। अगला न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा पढ़ के, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ज़रूर बताएं कमेंट्स में।